नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 30 अक्टूबर है और अब तक देश भर में कहाँ कितनी बारिश हुई है और आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के अलावा और कौन से राज्य हो सकते हैं जहां पर वर्षा होने की संभावना है, इसकी बात हम करेंगे। सेंट्रल इंडिया प्रभावित हो रहा है और सेंट्रल इंडिया में गुजरात पर और महाराष्ट्र पर जल्द ही बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसकी बात हम करेंगे आने वाले समय में। फिलहाल इसमें हम देखते हैं एक बार कहाँ पर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। संपूर्ण भारत में जो बारिश की स्थिति है वो 34% सरप्लस है। सामान्य से 34% ज़्यादा 99.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है, यानी कि लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में इस 30 दिन की अवधि के दौरान रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग राज्यों में आप यहाँ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में 18% की कमी है जो सामान्य के दायरे में है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 6 राज्य यहाँ पर बारिश में कमी है। असम ठीक ठाक है और बाकी सभी क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में जो डेफिशिएंसी है, 36% तेलंगाना में कमी है और 29% आंध्र प्रदेश में। इस डेफिशिएंसी को कवर अप करने वाली है बारिश, क्योंकि यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड स्पेल बारिश का चलेगा और ये स्थिति है पूरे भारत में बारिश की। और अब हम आपको बताते हैं क्या वर्तमान सिस्टमों की स्थितियां हैं और इनका इम्पैक्ट किन इलाकों पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों के करीब श्रीलंका के ऊपर आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर पूर्वी मानसून का जो इम्पैक्ट है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक तक, इन सभी भागों में काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इन इलाकों में उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश से लेकर पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तटीय इलाकों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। दक्षिण भारत में जो ये बारिश की स्थिति है ये आने वाले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर भारत के तटवर्ती रीजन्स को, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती जो टिप है, सदर्न टिप है, इसको पार करते हुए अरब सागर में पहुंचेगा और अनुमान है कि ये यहाँ पर रीजेनरेट होगा, यानी और इंटेंसिफाई होगा और इसके ट्रेवल करने की संभावना पैरेलल है। यानी कि भारत का जो जो तटवर्ती रीजन है केरल और कर्नाटक का, इन भागों से होते हुए ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में यहाँ महाराष्ट्र के करीब पहुंचेगा, मुंबई के पैरेलल। और अनुमान ये है कि ये न सिर्फ मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम राज्यों को, तमाम जिलों, शहरों को प्रभावित करेगा, बल्कि गुजरात में भी इसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन सकती है। सिर्फ एक वेदर मॉडल अभी ऐसा प्रोजेक्शन कर रहा है, बाकी सारे मॉडल्स नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय की जो कंडीशन है सी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें ऐसा हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 100% बन सकती है। यानी कि गुजरात में अगर हम देखें, आज से लेकर, आज 30 अक्टूबर है, तो अब से लेकर कम से कम 7 दिनों के बाद, 7-8 दिनों के बाद गुजरात में बारिश का स्ट्रॉन्ग स्पेल आ सकता है। फिलहाल अभी आप देखिए, न सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बल्कि ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों में और दक्षिणी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मराठवाड़ा से लेकर कोंकण गोवा तक का, यानी सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा और कोल्हापुर और मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों में, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में इसके अलावा बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा पूरे क्षेत्र में। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में ज़रूर, उत्तराखंड और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर मौसम सक्रिय हो सकता है अगले 24 घंटों के बाद, 31 अक्टूबर के बाद। और 1-2 नवंबर को पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का स्पेल यहाँ पर आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा और एक सर्कुलेशन ज़रूर यहाँ पर बनेगा इस WD, जो आगामी WD है, इसके प्रभाव से, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। इसलिए मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में बादल ज़रूर आ सकते हैं। इस समय जो ब्राइटनेस है, एकदम सनशाइन चमकती हुई है और तेज़ शुष्क उत्तर पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं, इन स्थितियों में थोड़ा बदलाव हो सकता है 1 अक्टूबर से अगले 2 दिनों के लिए। 31 अक्टूबर की रात से ही थोड़ा बदलाव हो सकता है। बादल, हवा में नमी और धुंध, आसमान में धुंध थोड़ा सा दिखाई दे सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश दिवाली से पहले होने की संभावना फिलहाल बहुत रेयर है। लेकिन अगर कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम में परिवर्तन होता है, सिस्टम में संभावना बनती है, तो इसके बारे में मैं अपडेट ज़रूर करूंगा आपको। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को थोड़ा सा, 2 नवंबर को थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट दिख रहा है। 2 और 3 नवंबर को जो मैदानी इलाके हैं पंजाब और हरियाणा के, जिसमें
रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके, दिल्ली एनसीआर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी मौसम बदल सकता है 2 नवंबर और 3 नवंबर को, लेकिन बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप बने रहेंगे तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा अगर कुछ बदलाव होता है। इसके साथ साथ जिसकी बात मैंने की थी कि जो सिस्टम अरब सागर में पहुंचने के बाद रीजनरेट होगा, आप यहाँ देखिए इम्पैक्ट किस तरह से 3 नवंबर तक किस तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और अरब सागर में आगे बढ़ने के बाद ये देखिए 4 नवंबर को और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका हो जाएगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में, साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों में और गोवा में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां 3 नवंबर से ही शुरू हो सकती हैं। स्ट्रांग होती जाएंगी बारिश की इंटेंसिटी और ये देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे 5 और 6 नवंबर के आसपास, तब ये सिस्टम और स्ट्रांग रूप ले सकता है और आगे जाकर गुजरात के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्रों में ये सिस्टम 6 नवंबर से ही बारिश देना शुरू कर सकता है और उसके बाद 2-3 दिनों तक ये स्पेल चल सकता है गुजरात में और महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के बाकी पश्चिमी हिस्सों और कोंकण गोवा, साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में लंबा स्पेल चल सकता है बारिश का और ये स्पेल थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और ये सिस्टम स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी जिसका जिक्र मैंने किया इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इस समय नॉर्थर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं और जब ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम जो अभी श्रीलंका और आसपास के भागों पर बना हुआ है, यहाँ पर ये सिस्टम जब यहाँ अरब सागर के उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पहुँचेगा, तब ये हवाएं इसको थोड़ा सा एनर्जी देती रहेंगी और ये पैरेलल जब आगे चलता रहेगा, इन हवाओं के चलते इसको एनर्जी मिलती रहेगी और ये लगातार इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनता रहेगा और आगे जाता रहेगा। इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और भी मौसम से जुड़ी जानकारियां आप तक ज़रूर मैं पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।